नमस्कार। वसुंधरा राजे का फिलहाल के वक्त में सबसे बड़ा दुश्मन या शत्रु कौन है? आप ये सोच रहे होंगे कि अचानक से ये सवाल कैसे पूछ लिया। दरअसल दोस्तों, वसुंधरा राजे ने शत्रु विनाशक यज्ञ करवाया है और कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने अपने शत्रुओं के विनाश के लिए ये जो यज्ञ है वो करवाया है। अब यज्ञ अचानक करवाया गया और इस यज्ञ के बारे में पहले से कोई भी जानकारी नहीं थी, कोई भी प्रोटोकॉल नहीं था। अचानक जब ये यज्ञ हुआ तो हेडलाइंस बनने लगी, हेडलाइंस छपने लगी और इसके बाद सवाल ये उठा कि अचानक से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर तनोटराय माता मंदिर में पहुंची और वहां पहुंचते ही उन्होंने शत्रु विनाशक यज्ञ करवा दिया। ये सवाल है इसलिए भी उठ रहा है दोस्तों क्योंकि भाजपा के अंदर वसुंधरा राजे का और अमित शाह का जो झगड़ा है या फिर इन दोनों के बीच जो सियासी अदावत है वो किसी से छुपी नहीं है। दबी जबान में सब जानते हैं कि वसुंधरा राजे और अमित शाह के बीच तालमेल कुछ ठीक नहीं बैठता है। हालांकि वसुंधरा राजे सिर्फ अकेली अमित शाह से ही नहीं बल्कि गुजरात लॉबी के साथ भी उनके रिश्ते कुछ ठीक नहीं है और ऐसा एक नहीं बल्कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। अब वसुंधरा राजे आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं, इसके पीछे भी हम आपको जो जवाब सामने आ रहे हैं, एक्सपर्ट्स के जो जवाब हैं वो बता देते हैं। दोस्तों, वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति में बड़ा नाम है, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। दिसंबर 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो जीत के बाद कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे को एक बार फिर मौका दिया जा सकता है और मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जा सकती है। लेकिन यहीं पर गुजरात लॉबी ने अपना एक जो खेल है वो कर दिया। गुजरात लॉबी ने पर्ची वाला मुख्यमंत्री बना दिया और वो पर्ची किसी और से नहीं बल्कि खुद वसुंधरा राजे से निकलवाई। जब वसुंधरा राजे को बताया गया कि पर्ची उन्हें निकालनी है तो लगभग स्थिति साफ हो गई थी कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बन रही हैं। अब नाम उसमें निकलकर सामने आया भजनलाल शर्मा का। हालांकि खबरें ये भी सामने आई कि वसुंधरा राजे ने जब पर्ची निकाली उसके बाद वो भावुक हो गई थी, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की नाराजगी से एकदम साफ पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कह दिया कि वो नाराज नहीं है, वो आलाकमान के फैसले पर संतुष्ट हैं। लेकिन भजनलाल शर्मा को जब मुख्यमंत्री पद की गद्दी सौंपी गई उसके बाद वसुंधरा राजे के जो समर्थक थे वो काफी नाराज हुए, गुजरात लॉबी से काफी ज्यादा गुस्सा भी हुए और यही एक वजह थी कि उसके बाद जब 2024 में लोकसभा चुनाव हुए तो क्लीन स्वीप करने वाली भाजपा राजस्थान में 11 सीटों से पीछे रह गई, 11 सीटें हार गई। अब महारानी के नाम से पहचानी जाने वाली वसुंधरा राजे को लेकर सवाल उठने लगे कि आखिर उनका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि अभी तक वसुंधरा राजे के समर्थक और राजस्थान की राजनीति को करीब से देखने वालों को यही लगता था कि वसुंधरा राजे को एक और मौका मुख्यमंत्री के तौर पर दिया जाएगा। हालांकि पिछले कुछ महीनों में अगर आप बात करें तो चर्चाएं इतनी तेज हैं कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का जो कुर्सी है वो नहीं दी गई तो अब संग इसमें भाजपा की गुजरात लॉबी और भाजपा के शीर्ष आला कमानों से बात करके वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी जा सकती है, उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है और इस रेस में वसुंधरा राजे का नाम भी चल रहा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि राजस्थान में उनकी पकड़ मजबूत है और दूसरा वो महिला चेहरा है, इस वजह से उनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में चल रहा है। कुछ महीनों से वसुंधरा राजे जिस तरीके से खामोश चल रही हैं उससे राजस्थान की राजनीति में कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं और वसुंधरा राजे जिस तरीके से उनकी जो राजनीति है, जिस तरीके से उनकी राजनीति करने का अंदाज है, उससे एक बात तो साफ है कि इस खामोशी के बाद जब वो खामोशी तोड़ेंगी तो एक बड़ा भूचाल आना संभव है। अब दोस्तों, जब ये यज्ञ किया, शत्रु विनाशक यज्ञ वसुंधरा राजे ने किया, उसके बाद जब सबको पता चला कि वसुंधरा राजे जो हैं वो तनोट माता मंदिर पहुंची हुई हैं और उसके बाद वहां यज्ञ हुआ, उसके बाद मीडिया का जमावड़ा लगना शुरू हो गया और उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वो बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी, तो उन्होंने इसका जो जवाब दिया वो चौंका देने वाला था। उन्होंने जवाब दिया, अगर मैं यहां सब कुछ बता दूं तो फिर क्या मजा आएगा। दोस्तों, इनके जवाब के बाद से जो तमाम कयास हैं वो लगाए जाने शुरू हो गए हैं, राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से, जिस अंदाज से वसुंधरा राजे ने ये जवाब दिया उससे एक बात साफ है कि जरूर कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। वसुंधरा राजे आरएसएस की पसंद भी हैं और गुजरात लॉबी
और उनके बीच ज्यादा बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं। इसका फायदा उठा करके आरएसएस उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी सौंप सकती है, ऐसा कई राजनीतिक जानकारों ने भी कहा। वहीं राजस्थान को करीब से कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकारों का कहना था कि वसुंधरा राजे जिस तरीके की राजनीति करती हैं और उनका जो पकड़ है और उनकी जो राजनीति करने का अंदाज है, उससे उन्हें कोई ना कोई बड़ी जो कुर्सी है, बड़ा जो पद है वो दिया जा सकता है। हालांकि वो पद कौन सा होगा, उसमें सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम सामने आ रहा है, लेकिन क्या उन्हें राज्य की राजनीति में भी कोई बड़ा पद दिया जा सकता है, इस पर कोई भी जवाब सामने नहीं आया है। अटकलें लगाई जा रही हैं और अटकलें तो आप जानते हैं कि तमाम तरीके की अटकलें जो है वो सामने आ रही हैं। फिलहाल दोस्तों, वसुंधरा राजे ने जब शत्रु विनाशक यज्ञ कराया तो कई लोगों ने इस पर तंज कसा। विपक्ष और तमाम नेताओं ने कहा कि वसुंधरा राजे और अमित शाह, इन दोनों के रिश्ते काफी ठीक नहीं चलते हैं। हालांकि मंच पर वो दोनों बेहद अच्छे से मिले या जो भी आप देखें, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी यह है कि वसुंधरा राजे ने अपने शत्रु के विनाश के लिए यज्ञ कराया है। हालांकि कोई भी ठीक तरीके से ये कहने को राजी नहीं है कि वसुंधरा राजे ने ये यज्ञ अमित शाह के लिए ही कराया होगा, लेकिन दबी जबान में सब ये कह रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, वसुंधरा राजे का जन्मदिन था और जन्मदिन के अवसर पर ही वो तनोट माता मंदिर पहुंची थी और वहां पर उन्होंने यज्ञ कराया और यज्ञ शत्रु विनाशक यज्ञ था, जिसकी तस्वीरें सामने आई। उसके बाद उन्होंने अपना जो जन्मदिन है वो बीएसएफ के जवानों के साथ भी केक काटकर मनाया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। हालांकि उनके जन्मदिन पर उनको कई नेताओं ने बधाई भी दी। फिलहाल जिस तरीके से शत्रु विनाशक यज्ञ की जो तमाम अटकलें हैं वो लगाई जा रही है, इस पर आपको क्या लगता है? क्या वसुंधरा राजे ने सच में अमित शाह के लिए शत्रु विनाशक यज्ञ कराया है या फिर इसके पीछे कोई और नेता का नाम भी हो सकता है? इस पर आपकी जो भी राय हो उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नमस्कार।